तो ये जो जीत हुई है, मेरे ख्याल से ज्यादा बात जो कैफ भाई कर रहे हैं कि साहब टीम इंडिया की बात करनी चाहिए इस वक्त, और टीम इंडिया की जीत जिसमें आपने बताया किस तरीके से ईशान किशन की वो पारी और साथ ही वो गलतियां जो आप पाकिस्तान की टीम की गिना रहे थे। मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव जो कप्तान है, उन कप्तान के फैसले के ऊपर भी जरा बात करनी चाहिए कि कहां तो पूरा ये दबाव था कि स्पिन टू विन वाली पिच है, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव जो उनकी अपनी रीडिंग थी वो उसी हिसाब से चले। उन्होंने अपनी नई गेंद जो है हार्दिक पांड्या और उसके बाद बुमराह के हाथ में ही थमाई, उन्होंने स्पिनर्स को नहीं उतारा। विवेक। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपको ईशान किशन से आगे गाड़ी चलनी नहीं चाहिए, बिकॉज ईशान किशन वो हैं जो 1 साल तक जिनको वनवास में भेज दिया गया था इंडियन टीम की तरफ से, उसके बाद वो वापस आए। ये ईशान किशन वो क्रिकेटर हैं जो पहले तो T20 के स्क्वाड में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि शुभमन गिल फेल हुए। उसके बाद ये ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 में इसलिए आए क्योंकि संजू सैमसन फेल हुए, लेकिन ईशान किशन फेल नहीं हुए, और वो भी उस दिन फेल नहीं हुए जिस दिन अभिषेक शर्मा फेल हुए और बाकी के बल्लेबाज चल नहीं पा रहे थे। उस विकेट पे, उस प्रेशर में, जैसे कैफ ने कहा, उस कंडीशन में ईशान किशन ने रन बनाए, तो आप उससे आगे आपकी गाड़ी जाए इतना ज़्यादा मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, क्रेडिट आपको सूर्य कुमार यादव कि उन्होंने जो है सिचुएशन को समझा और स्कोर को जो है वहां तक लेके गए, 170 के पार तक अगर लेके गए तो शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, इन तीनों को भी वहां पर क्रेडिट जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य कुमार यादव ने कुछ ट्राई करें या ना करें, इतने का कभी मौका दिया ही नहीं पाकिस्तान टीम ने, क्योंकि पहले ही 2 ओवर में जब सब कुछ बिखर के गया उसके बाद कप्तानी की जरूरत नहीं होती है, सब ऑटो पायलट पे चलता है, जो कि चलता गया, जिसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि एक मार्जिन, एक गल्फ जो बना हुआ है भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में, जो कि मानते हैं शोएब भाई भी मानते हैं, कैफ भी मानता है, वो गल्फ जो बना हुआ है वो इसी वजह से बना हुआ है। टेम्परामेंट, बिग मैच प्लेयर्स और द नंबर ऑफ प्लेयर्स, और जिसको मौका मिला वो उसने कभी मौके को छोड़ा नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है एक बार कैफ भाई का रुख करेंगे। कैफ भाई, मतलब ईशान किशन, और ईशान किशन ने इंडिया पाकिस्तान मुकाबला, कितना बड़ा मुकाबला होता है, किस तरीके का दबाव खिलाड़ियों पर होता है, उस मुकाबले में आकर अगर इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है तो मतलब मजबूती के साथ अपनी जगह सील ईशान किशन ने कर दी है यहां से। देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच वर्ल्ड कप का मैच, हम भी खेले हुए हैं, वो अलग माहौल होता है। आप बायलैटरल में 150 मारो, 200 मारो, ठीक है, पर वर्ल्ड कप का मैच अगेंस्ट पाकिस्तान और कोलंबो में जो कि कंडीशन हालात थोड़ा अलग है, बॉल टर्न हो रहा है, रुक रहा है, बड़ी बाउंड्री है, वहाँ पे आके जो ऐसे मतलब 88 पे वो आउट हुए और उनका स्कोर था 77 जी, तो मतलब अकेले उन्होंने बैटिंग करी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि अभिषेक शर्मा आउट हो गए तो मैं अपना गेम चेंज करूँ, थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करूँ, तो उन्होंने, वो सवाल आता है, शंका आती है, डाउट आता है, पर अपने गेम को ही बैक किया और बड़ा उतार चढ़ाव भरा उनका वो जीवन रहा है। जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से वो बाहर हो गए थे, उनके आगे ऋषभ पंत चले गए, उनके आगे जुरैल खेल रहे थे, संजू सैमसन खेल रहे थे, उनको स्क्वाड में थे, वो ट्रैवल कर रहे हैं पर उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो बंदा मानसिक तौर पे वो परेशान हो गया कि मुझे ब्रेक चाहिए, मैं अब मैं पानी नहीं पिला पाऊंगा, मुझे ब्रेक दो। तो ब्रेक के चलते वो मैचेस नहीं खेल रहे थे, उनको पनिश किया गया कि आपको डोमेस्टिक खेलना है, मजबूर किया गया। फिर वो डोमेस्टिक खेले, सैयद मुश्ताक अली में कैप्टन थे, 100 बना के फिर वापसी हुई है। उनके आगे गिल थे, शुभमन गिल को हटा के इनको लाया गया भाई। तो जो उनकी जर्नी रही है वो बड़ा मुश्किलात भरी रही है, इतना आसान जर्नी नहीं थी। शुभमन गिल वाइस कैप्टन को हटा के ईशान किशन को लाया गया। तो यहाँ पर सिलेक्टर को श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने वो दांव खेला, वो प्लेयर को बैक किया जो लगता था कि यार ये लड़का फॉर्म में है, इसको ओपन करना चाहिए वर्ल्ड कप में। और तिलक वर्मा इंजर्ड हुए, किस्मत देखो, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तिलक वर्मा इंजर्ड हुए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उनको मौका मिला और आके 100 मारा और वर्ल्ड कप में ओपन कर रहे हैं। और जब आपने आज देख लिया क्या पारी खेली उन्होंने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नितिन का रुख करेंगे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो सिलेक्टर्स को श्रेय और साथ ही खिलाड़ी की अपनी वो जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, किस तरीके से इतने मुश्किल वक्त में भी वो डटे रहे और खुद की जो फिटनेस और जो स्ट्रेंथ है, जो प्रतिभा है, उसी को निखारने में लगे रहे और आखिर में जैसे ही मौका मिला वो चमक जो छुपाए नहीं छुपती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से ईशान किशन ने अपनी बैटिंग की है पिछले 1-2 सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ और इस T20 वर्ल्ड कप में, वो तो बहुत काबिल तारीफ है। उनको जो एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल होता है ना, जब एक प्लेयर बाहर किया जाता है और अच्छा खिलाड़ी होने के बाद उन्होंने वनडे में डबल 100 किया था, इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद वो ड्रॉप हो जाते हैं और फिर 1 साल तक वो टीम से बाहर रहते हैं। उसके बाद जिस मेंटल स्ट्रेस से कोई खिलाड़ी गुजरता है, उस मेंटल स्ट्रेस से गुजरने के बावजूद उन्होंने मुश्ताक अली ट्रॉफी में इतनी दमदार परफॉर्मेंस की, भारतीय टीम में आए और बैक टू बैक आपने देखेंगे पिछले 4-5 इनिंग से जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली है, 3-4 इनिंग बहुत ज़बरदस्त खेली हैं और लगातार उनका परफॉर्मेंस निखरता जा रहा है। आज भी शुरुआत में आपने देखा होगा जब गेंद उनके बल्ले पे आ नहीं रही थी, शॉट्स खेलने में उनको दिक्कत हो रही थी, उसके बावजूद उनके जितने भी शॉट्स जा रहे थे वो उस प्लेसमेंट में जा रहे थे, उस एरिया में जा रहे थे जहां पर फील्डर मौजूद नहीं थे। और 3-4 बार हवा में गेंद गई, उसके बावजूद कैच नहीं छूटी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, बहुत समझदारी से बैटिंग की ईशान किशन ने और उनकी इस इनिंग ने भारतीय टीम को मैच में लाके खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान की टीम तो सिर्फ मैं थोड़ा सॉरी आपको डिस्टर्ब करना चाहूँगा, मुद्दे को थोड़ा फिर पाकिस्तान की तरफ लेना चाहूँगा। पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ एक चीज़ पर काम किया, उस्मान तारिक और अपने स्पिनर्स को लेके, जबकि भारतीय कप्तान ने अपनी स्ट्रेंथ पर काम किया। उन्हें पता था, एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि पहले मैच होता था पाकिस्तान की तेज़ गेंदबाजी और भारत की बैटिंग, लेकिन अब पाकिस्तान को अपनी तेज गेंदबाजी पर भरोसा नहीं है बिल्कुल भी। शोएब भाई मैं आपसे कहना चाहूंगा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपने देखा एक तेज गेंदबाज से सिर्फ 2 ओवर कराए गए और दूसरे से गेंदबाजी तक नहीं कराई गई और ऐसे ही। और मेरा ख्याल है कप्तानी भी अच्छी नहीं की गई, इब्रार को लंबे ओवर कराने के लिए तो खान बार को जल्दी ले आते। आपने सोचा ही नहीं जब पाकिस्तान टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बैटिंग करने आएगी तब क्या प्लानिंग उनकी थी? कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई भी प्लानिंग उनकी दिखाई ही नहीं दी। कोई प्लान सही है, सही बात है। जी नहीं अगर आप कप्तानी की भी बात करें तो बड़ी कमजोर थी। इब्रार को मार पड़ी जा रही है और उस्मान तारिक को ले आओ, जो हवा बनाया वो उसको कर दो इंट्रोड्यूस। अगर पहली ओवर में विकेट मिल गई है तो आप दबाव बढ़ाओ ना। तो देखे ना यार, अगेन कैरेक्टर शोज ना यार, इट्स नॉट अबाउट द हाउ टैलेंटेड यू आर, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड इन द मैचेस ड्यूरिंग द हार्ड टाइम्स। वही कैरेक्टर की बात करता हूँ ना मैं, तो वहां दिखाने हैं ना यार। बट अगेन यार इट्स वेरी सैड सिनेरियो, बट वेरी डिसअपॉइंटेड। बट हमारे लिए कुछ डिसअपॉइंटमेंट की बात नहीं है कि हम हार गए आपसे, हमें पहले ही पता था, तो वैसी बात नहीं है। तो लेकिन बट दुख इस चीज का है यार कि दुनिया क्रिकेट में एक और टीम कम हो गई है। हैव फन नाउ। लेकिन दबाव तो बहुत होता है ना, और कहीं ना कहीं ये दबाव ही की वजह कैफ भाई ऐसा अब मैं ये दबाव यार उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ जिस दिन ऑस्ट्रेलिया ना हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप लेके चला गया। मैं आपको सच दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ कि हैदराबाद में वो कैसे वर्ल्ड कप ले गया, क्योंकि वो हक था आपका, वो टोटल आपका हक था। वो वर्ल्ड कप आपको जीतना चाहिए था। वो हिंदुस्तान 1 लाख बंदा आया होता, आपने पता नहीं क्या गड़बड़ की, क्या विकेट बनाई, क्यों बनाई, किसने कही, कैसे किया, वो हक आपका था। मुझे उस दिन बड़ी तकलीफ हुई कि हिंदुस्तान को वो वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। विराट कोहली के होते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट पे हम लगातार जीत रहे थे और वो वाकई में बस एक खराब दिन जो होता है, लेकिन खराब दिन नहीं, लेकिन वो 24 में जीते और आगे विराट कोहली यकीनन वो कप उठाएंगे और उसकी पूरी उम्मीद हमें है। जिस तरीके से टीम इंडिया जो है वो दबाव में जीतना जानती है और यही टीम इंडिया की एक बड़ी टीम होने की पहचान है। मुझे लगता है जरा सा कैफ भाई को लेकर आते हैं। कैफ भाई, ये जो गलत फैसले एक के बाद एक पाकिस्तान की टीम के देखने के लिए मिले, वही दबाव, और दबाव जो झेल जाए वो चैंपियन बनता है, और दबाव में जो दब जाए वही सरेंडर मोड में आ जाता है। तो इसीलिए दबाव झेल नहीं पाई और टीम इंडिया उसी दबाव में निखर कर, देखिए आप इस वक्त धुरंधर है। नहीं, इसमें जो उनके कोच है माइक हेंसन को भी आप सवाल करिए, क्योंकि जो इनके गेंदबाज है उस्मान तारिक की इतना जो एक हाइप थी, एक माहौल बन गया था ना, उस माहौल में उन्होंने उनको डेथ ओवर कराए। वो डेथ ओवर के गेंदबाज नहीं है, उनको आप ना शुरू में लाते जब उनको विकेट चाहिए था। गेम कहाँ बदलता है? जब हिंदुस्तान मान लो 60 पे 4 होती, 70 पे 5 होती, तब गेम बनता है। तो उनको लगा यार उस्मान तारिक का इतना उनका प्रेशर है, उसको 7वें नंबर पे गेंदबाजी कराई है। तो टैक्टिकल बिल्कुल वहां पे शून्य थे। हालांकि सलमान आगा ने पहला ओवर किया, वो अच्छा फैसला था, और साथ में तारिक को भी इंक्लूड करते, क्योंकि तारिक को इनको लगा यार हार्दिक पांड्या अगर मान लो बाद में छक्के मारेगा तो कौन रोक पाएगा, तो उसको हम 19वां ओवर कराएंगे। ये प्लान ही खराब थी। आप उनको शुरू में लेके आते, जिस प्लेयर का इतना हाइप बनी हुई है, शोएब अख्तर का हाइप थी पहले,
शोएब अख्तर सामने हम लोग खेलते, शोएब अख्तर बॉलिंग करेगा भाई, 150 की बॉल डालता है, बड़ी तेज बॉल डालता है, बाउंसर डालता है। अब इनको हम बॉलिंग ही नहीं कराए, वसीम अकरम इनको बॉलिंग ही नहीं कराए, और मैं 50 पे सेट हो गया हूँ, 50 पे सेट हो गया और फिर बॉलिंग करने आ रहा है, तो भाई फर्क नहीं है, वो इम्पैक्ट ही नहीं है, सेम इम्पैक्ट नहीं होगा। सेम इम्पैक्ट के लिए उस्मान तारिक को पहले आना था, इतना माहौल तो उनका वैसे ही बन गया। सूर्य कुमार यादव उनकी बॉलिंग की नकल कर रहे हैं, वो अभ्यास करा रहे हैं, तो उसका मतलब हिंदुस्तान के बैट्समैन के जहन में वो घुस चुके हैं। जब वो जहन में घुस चुके हैं तो उसको पहले लेके आओ ना, उसको बाद में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां से गेम तो खत्म हो गया था उनको बॉलिंग कराई तो। विवेक, बिल्कुल आई थिंक क्या बिल्कुल सही कह रहा है कि हम बार बार यहाँ पर पाकिस्तान के गेंदबाज और उनके जो उन्होंने गलतियाँ करी हैं उनके लेकर हम बात कर रहे हैं, बट मैं कैफ के पहले वाले स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ कि हमें जो है क्रेडिट जो है इंडियन क्रिकेट टीम से नहीं हटना चाहिए। बात हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की गलतियों की करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्रेडिट इंडियन प्लेयर्स को देना पड़ेगा, ईशान किशन को देना पड़ेगा जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली है। और ये एक टेम्पलेट है और ये एक खासियत है इस इंडियन टीम की कि चाहे जितने मर्जी बैट्समैन आउट होते जाएं, आप एक तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं और किसी एक का जो कहते हैं ना कि इस इंडियन टीम में जो है किसी एक प्लेयर पर ये टीम निर्भर नहीं है, लेकिन उस दिन पर एक खिलाड़ी ही काफ़ी है दूसरी टीम के लिए। तो ये खासियत है इंडियन क्रिकेट टीम की। आप चाहे गेंदबाजी की बात कर ले, सबने कहा कि ये स्पिनर्स का पिच है, हाँ ये स्पिनर्स का पिच था और 17 विकेटें गिरी हैं, 17 में से 10 जो है स्पिनर्स ने लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट है वो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने लिया है, फास्ट बॉलर्स ने लिया है। तो क्रेडिट जहां पर देना है वहां हमको देना चाहिए। मैं कैफ के उस बात से अभी भी अच्छी तरीके से मैं उस पर अग्री करता हूं कि क्रेडिट इंडिया का है। आप ये मत कीजिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट कमज़ोर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।